सुप्रभात बच्चे, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे, आप कुशल होंगे, आपकी कुशलता की कामना करते हैं। वर्ग 8 विषय हिंदी, अध्याय 11, जो एक प्रकार की जीवनी है। शीर्षक गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर। उनके जीवनी के तीसरे और अंतिम भाग लेकर आपके पास उपस्थित हूँ। पहले भाग में हमने जीवनी के बारे में जाना, उनका पारिवारिक परिचय किया, उसके बाद उनके जन्म, उनकी शिक्षा की शुरुआत, उनके हिमालय यात्रा और उनकी कविता, उनके द्वारा लिखी गई कविता की शुरुआत के बारे में जाना। शिक्षा के मामले में उनका विचार धीरे धीरे स्पष्ट होता गया कि बच्चों को लालन पालन सीधे साधे देहाती वातावरण और प्रकृति गोद में होना चाहिए। वहाँ पर शिक्षा बच्चे आसानी से और अच्छे से ग्रहण कर सकते हैं, है ना। उनका सीधे साधे बहुत दिखावा शिक्षा में नहीं होना चाहिए, उनका ऐसा विचार था। उन्होंने शांति निकेतन को अपने मन के अनुरूप विद्यालय बनाया। शांति निकेतन जो उनके पिता द्वारा स्थापित की गई थी, निर्माण की गई थी, उन्होंने शांति निकेतन के उद्धार के लिए, शांति निकेतन को और अच्छे बनाने के लिए काम की शुरुआत की 1901 में, है ना। अगर पूछा जाए कि शांति निकेतन की स्थापना कब हुई, है ना, विधिवत रूप से, तो शांति निकेतन की स्थापना विधिवत से 1901 में यह विद्यालय चालू किया गया, जो कि बढ़ते बढ़ते, है ना, विश्व भारती विद्यालय के रूप में देश दुनिया में प्रसिद्ध हुआ, है ना। विश्व भारती विश्वविद्यालय के रूप में देश दुनिया में यह प्रसिद्ध हुआ। शिक्षा के साथ अन्य भी कार्य वो करते रहे। सामाजिक या देश के आंदोलन में उन्होंने स्वदेशी आंदोलन, बंग भंग आंदोलन, बंगाल में शुरू किए गए थे बंग भंग आंदोलन। बच्चे और भी जानकारियां अपने शिक्षकों से ले सकते हैं, जो कि सामाजिक अध्ययन के शिक्षक हैं, उनसे आप पूछ सकते हैं। और राष्ट्रीय शिक्षा के आंदोलन में उन्होंने नेता का काम संभाला, उन्होंने आगे बढ़ा, जिम्मेदारियां उठाई। फिर भी शैक्षणिक सामाजिक कामों के कारण उन्होंने अपने साहित्यिक यश, जो उनकी खासियत थी, उनके विशेष गुण थे, उनमें कोई रुकावट नहीं आने दिया, है ना। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं, स्वदेशी आंदोलन रहे या बंग भंग विरोधी आंदोलन रहे, इन सभी आंदोलनों में उन्होंने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। कवि ने कुल 11 बार विदेश यात्राएं की। 1912 की यात्रा में कई नामी लेखकों, कलाकारों और विचारकों से उनकी गहरी मित्रता हुई। प्रसिद्ध कवि येस्ट और कलाकार रोथेंस्टाइन से उनके सबसे श्रद्धावान प्रशंसक बने, है ना। उनकी कह सकते हैं, उनके विचारों से ये दोनों जो प्रसिद्ध कवि और कलाकार थे संतुष्ट हुए, है ना। उनकी श्रद्धा, रविंद्रनाथ के प्रति उनकी श्रद्धा थी और प्रशंसक बने। अपने कुछ गीतों और कविताओं के अंग्रेजी अनुवाद प्रकाशित किए और ये रचनाएं गीतांजलि नाम से प्रकाशित हुई। यानी रविंद्रनाथ के जो लिखे गए कविताएं हैं, उनको अंग्रेजी में अनुवाद कर किए गए, और यह जो पत्रिका हुई, यह जो पुस्तक हुई, यह जो कीर्ति हुई, यह रचनाएं
गीतांजलि से प्रकाशित हुई। गीतांजलि की विशेष चर्चा करना जरूरी है। गीतांजलि का पाठकों पर बड़ा गहरा प्रभाव पड़ा। गीतांजलि की ख्याति के कारण इस पर कवि को सन 1913 में नोबेल पुरस्कार मिला, जो संसार का सबसे ऊंचा पुरस्कार माना जाता है। नोबेल पुरस्कार के बारे में मैं बच्चे बता देना चाहूँ आपको कि अल्फ्रेड नोबेल के डायनामाइट के आविष्कार के लिए बहुत अधिक राशि दी गई, सम्मानित की गई, और उसी राशि को उन्होंने बैंक में रखा और उन्हीं के जो इंटरेस्ट यानी ब्याज होते हैं वह पुरस्कार की राशि से के रूप में मिलते हैं। तो पुरस्कार में प्राप्त 1,20,000 की पूरी रकम कवि ने शांति निकेतन आश्रम के कामों में लगा दिया। उन्नीस 1915 में गांधी जी शांति निकेतन आए। ये भी एक घटना है। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव का नाम महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया। गुरुदेव की उपाधि उन्हें महात्मा गांधी के रूप में मिली, और महात्मा गांधी को महात्मा शब्द सर्वप्रथम गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने दिया। रविंद्रनाथ टैगोर उन्हें महात्मा के नाम से बुलाते थे और महात्मा गांधी उन्हें गुरुदेव के नाम से बुलाते थे, है ना। उन दोनों महापुरुषों की मित्रता हुई और दिनों दिन बढ़ती गई। इसी वर्ष अंग्रेजी सरकार ने उन्हें सर की उपाधि दी थी। सन 1919 में जलियांवाला बाग जो गोलीकांड हत्याकांड हुआ, उनमें अनेक निर्दोष और निहत्थे भारतीयों को गोलियों से भूंस दिया गया। शोक और रोष में आकुल कवि ने सर की उपाधि जो अंग्रेजों के द्वारा दी गई थी उसे लौटा दी गई। ये उन्हें बर्दाश्त नहीं हुआ कि एक तरफ उन्हें सम्मान मिलता है और दूसरी तरफ हमारे देशवासियों को निहत्थे और निर्दोष को गोलियों से भून दिया जाता है। इस कारण से उन्होंने उस उपाधि को लौटा दी। गुरुदेव रविंद्रनाथ कर्म का मंत्र लेकर पैदा हुए थे। जीवन भर कर्म में ही लगे रहे। 70 वर्ष की उम्र में वे चित्रकला में जुटे। समझ सकते हैं बच्चे, 70 वर्ष की उम्र में जहां पर हाथ हिलते हैं वो चित्र बनाते थे, जुटे, और एक से एक विलक्षण हजारों चित्र बना डाले, जिन्हें देखकर सारी दुनिया चकित रह गई और कवि की प्रतिभा का लोहा मान लिया, है ना बच्चे। यहाँ पर लोहा मान लेना एक मुहावरा है ना। मेहनत का लोहा मानना यानी एक उदाहरण साबित होना, है ना, एक कठिन कार्यों के लिए। अंतिम बातें। रविंद्रनाथ ठाकुर का निधन 7 अगस्त 1941 को राखी के दिन कवि ने आंखें मूंद ली। वे वही आंखें जिसने 80 वर्ष तक यानी 80 वर्ष तक उन्होंने जिया। 80 वर्ष की उम्र में उनकी मृत्यु हुई। उन्होंने दुनिया का न जाने कितने सौंदर्य देखा, कितने जगह घूमे। जोड़ा साको यहाँ पर दिया गया है बच्चे। इसको अगर लिखा जाए साको को तो इस पर चंद्र बिंदु होता है ना। जोरा साको के पुराने महल में वे आंखें दुनिया के प्रथम दर्शन के लिए जो खुली थी, जहां उन्होंने जन्म लिया था, उसी में अंतिम बार बंद किए, है ना। तो कोलकाता के जोरासांको स्थान में उनका जन्म भी हुआ था, जो 3 मंजिला इमारत थी जिसकी चर्चा हुई। भारत, बांग्लादेश और श्रीलंका, इन 3 पड़ोसियों राष्ट्रों के लिए उन्होंने राष्ट्रगान जिनकी मेधावी कलम से निकले, दुनिया आज भी उन्हें नमन करती है। यानी इन तीनों राष्ट्रों का राष्ट्रगान भी गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ही ने लिखा। इनसे संबंधित कुछ प्रश्न हैं जिसकी चर्चा मैं करना चाहूँ। रविंद्रनाथ टैगोर ने किन किन देशों के लिए
देशों के लिए राष्ट्रगान लिखे तो रविंद्रनाथ टैगोर ने भारत, बांग्लादेश और श्रीलंका राष्ट्रों के लिए या पड़ोसी देशों के लिए उन्होंने राष्ट्रगान लिखे। रविंद्रनाथ टैगोर को कब और किस साहित्य के लिए सर्वोच्च पुरस्कार मिला? तो रविंद्रनाथ टैगोर को 1913, यहाँ इसकी चर्चा की गई बच्चे, है ना। रविंद्रनाथ टैगोर को 1913 में नोबेल पुरस्कार 1913 में नोबेल पुरस्कार मिला। और किसके लिए? तो गीतांजलि के लिए, है ना। तो रविंद्रनाथ टैगोर को 1913 में गीतांजलि के लिए नोबेल पुरस्कार मिला। रविंद्रनाथ टैगोर ने अपने सर की उपाधि क्यों लौटा दी? 1919 में जो जालियांवाला हत्याकांड, गोलीकांड हुआ था, जिसमें निर्दोष भारतीय को, निहत्थे भारतीय को गोलियों से भून दिए गए थे, इससे दुख और रोष में से आहत होकर उन्होंने अपने सर की उपाधि लौटा दी। धन्यवाद बच्चे। उम्मीद करते हैं आप रविंद्रनाथ टैगोर की जीवनी से ज़रूर प्रेरणा लिए होंगे और आप अपने समाज के लिए अच्छे कार्यों के लिए प्रेरित हुए होंगे। धन्यवाद आप सभी का।